और यहाँ बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे एक ऐसा मंच हम लोगों को मिला है कि हम अपने दिल का हाल बयान कर सकते हैं, अपने दिल के जज़्बात खोल के दिखा सकते हैं और अपने सुख-दुःख भी साझा कर सकते हैं। तो ये मंच बहुत अच्छा है और इसकी सराहना की जानी चाहिए और शायद जो आजकल का साहित्य है वो इन्हीं मंचों पर टिका हुआ है। क्योंकि ना तो पुरानी किताबों को कोई टटोलता है, ना उन चीज़ों को कोई समझना चाहता है, ना जीवन में उतारना चाहता है। तो शायद ये जो साहित्य है वो इन्हीं मंचों ने सँभाला हुआ है। तो इन लोगों की सराहना की जाए तो बहुत अच्छा है, जो लोग ये मंच संचालित कर रहे हैं और इस तरह के मंच हम लोगों को दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ आते हैं, मिलते हैं, अपने दिल के हाल बयान करते हैं, अपने जज़्बातों को दिखाते हैं और दूसरों से मिलके उनकी भी भावनाएँ अपने साथ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे इस मंच की तारीफ़ करूँगी और यहाँ इस मंच के लिए आप सब लोग ताली बजाएँ और इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और इसी के साथ आज हिंदी दिवस भी है और हिंदी दिवस की शुभकामना आप सबको। और हिंदी पर ही मैं भी कुछ लिख कर लाई हूँ। तो मेरी कविता जो है वो कुछ इस तरह से है कि मैंने अपना जो रूपांतरण है वो हिंदी का ही किया है कि मैं ही हिंदी हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं ही हिंदी हूँ, मैं ही हिंदी हूँ और मैं हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी हूँ। कि मैं ही हिंदी हूँ और मैं हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी हूँ। यही मेरा आशियाना है, यही मेरा आशियाना है, यही मेरी धरोहर है और यही मेरा घराना है। यही मेरी धरोहर है और यही मेरा घराना है। 1500 ईसा पूर्व में मैंने संस्कृत की कोख से जन्म लिया। 1500 ईसा पूर्व में मैंने संस्कृत की कोख से जन्म लिया, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश रूप में विभाजित हुई। क्या बात? पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश रूप में विभाजित हुई, तब कहीं जाकर मैं हिंदी के नाम से परिभाषित हुई। तब कहीं जाकर मैं हिंदी के नाम से परिभाषित हुई। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मुझे बहुत सराहा। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मुझे बहुत सराहा। अमीर खुसरो जी ने और महावीर वर्मा जी ने मेरा रूप और निखारा। साहित्य में मेरा एक नाम बनाया, साहित्य में मेरा एक नाम बनाया और फिर सन 1950 में भारतवर्ष ने मुझे राष्ट्रभाषा का एक नया सम्मान दिया और मुझे बहुत मान दिया। लोगों ने भी बहुत प्यार दिया और मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी हूँ। आदिकाल से अनंत तक मैं जैसी थी वैसी न रही। आदिकाल से अनंत तक मैं जैसी थी मैं वैसी न रही। मुझे तोड़ा मरोड़ा गया और मेरे अक्षर भी लड़खड़ाए पर मैं वहीं डटी रही और मैंने अपने कदम हिंदुस्तान की ज़मीन से ना उठाए। मैं वहीं खड़ी रही, मैंने अपने कदम हिंदुस्तान की ज़मीन से ना उठाए। क्योंकि मैं तो निर्भीक हूँ और मैं तो डरी नहीं। क्योंकि मैं तो निर्भीक हूँ और मैं तो डरी नहीं, क्योंकि मैं तो हिंदी हूँ, हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी हूँ। कुछ लोग मुझको बोलना अपनी शान समझते हैं, लेकिन वही कुछ ऐसे हैं जो अंग्रेजी को ज़्यादा समझते हैं। उनको मैं बोलने में लगती कुछ मंदी हूँ, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं तो हिंदी हूँ, भारतवर्ष के मस्तक की बिंदी हूँ। मैं ही तो गौरव हूँ अपने भारत देश का और मैं ही शोभा बढ़ाती हूँ और सब में विश्वास मैं ही तो जगाती हूँ। और जब कोई बोलना सीख जाता है ना मुझे, तो मैं उसको अपना बनाती हूँ और आत्मीयता बहुत दिखाती हूँ, क्योंकि मैं तो हिंदी हूँ, हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी हूँ। भारत का स्वाभिमान मैं ही तो बढ़ाती हूँ, मैं ही आधार हूँ भारतवर्ष की पहचान हूँ और मैं ही भारतवर्ष के स्वर्णिम भविष्य का
आईना हूँ और मैं ही भारतवर्ष के स्वर्णिम भविष्य का आईना हूँ और मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी हूँ। हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी मेरी पहचान है। हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी मेरी पहचान है और विदेशों में भी सीख रहे लोग भारतीय संस्कार हैं और विदेशों में भी सीख रहे लोग भारतीय संस्कार हैं और वो भी तो हिंदी का ही आधार है, वो भी तो हिंदी का ही आधार है। अरे कुछ तो बात है मुझ में, अरे कुछ तो बात है मुझ में, इसीलिए मैं नाज बहुत खुद पर करती हूँ, इसीलिए मैं नाज बहुत खुद पर करती हूँ। और क्योंकि मैं एक सशक्त देश की पहचान हूँ, क्योंकि मैं एक सशक्त देश की पहचान हूँ और भारतवर्ष का स्वाभिमान हूँ, क्योंकि मैं तो हिंदी हूँ, हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी हूँ। क्योंकि मैं तो हिंदी हूँ, हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी हूँ। जो भी मुझको समझते हैं मैं उनको अपना बनाती हूँ। बच्चा हो या बड़ा हो मैं सबको मर्यादा सिखाती हूँ, बच्चा हो या बड़ा हो मैं सबको मर्यादा सिखाती हूँ। और मेरे शब्दों का वजन बहुत है, मेरे शब्दों का वजन बहुत है, क्योंकि मैं निर्जीव को जीवंत बनाती हूँ, क्योंकि मैं निर्जीव को जीवंत बनाती हूँ। और मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी हूँ, और मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी हूँ। धन्यवाद।